अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। राजौरी के थाना मंडी जंगलात में मुसल्लह तसादुम, 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। सांबा में ड्रोन से गिराए गए इसलाह किए गए बरामद। पूंछ के मंकोटे इलाके में डिजिटल आलात किए गए जब्त। ओआईसी इंसानी हुकूक कमीशन के वफद का दौरे पाक मकबूजा कश्मीर। भारत ने तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से मुताल्लिक बयान किया मुस्तरद। चार माह बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की गई बाजमात नमाज जुमा। कोविड कवायद पर किया गया मुकम्मल अमल। मीर वाइस पर आयद पाबंदियां खत्म करने अंजुमन औकाफ ने किया मुतालबा। लद्दाख में कायम की जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लोकसभा में बिल को दी गई मंजूरी। गांदरबल के मानसाबल में फौजी जवान की मुबैना खुदकुशी। मुकदमा कर लिया गया दर्ज। तहकीकात का आगाज। नई फिल्म पॉलिसी को एलजी जम्मू कश्मीर ने किया लॉन्च। आमिर खान की शिरकत। कहा, कश्मीर से खूबसूरत किसी मुकाम को जिंदगी में नहीं देखा। पेश है खबरों की तफसीलात। जुमा के दिन राजौरी में पेश आए एक मुसल्लह तसादुम में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के सरहदी इलाके थाना मंडी में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक फोर्सेस को मिलने वाली एक खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने पहाड़ी और जंगलाती इलाके में ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान फोर्सेस और इलाके में छुपे हुए मुमकिना 3 से 4 अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया और इस फायरिंग तबादले में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह के मुताबिक 3 से 4 अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप में से 2 से 3 बैरूनी अस्करियत पसंदों की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुमकिना तौर पर अस्करियत पसंदों का ये ग्रुप कश्मीर से राजौरी की जानिब मुंतकिल हुआ है। तहम राजौरी के जंगलाती और पहाड़ी इलाके थाना मंडी में हर तरह की नक्ल हरकत पर फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल निगरानी रखी जा रही है। यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल सर्वेलेंस के जरिए किसी भी किस्म की नक्ल हरकत पर नजर रखी जाती है। एक सीआरपीएफ अहदेदार ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके से अक्सर दरअंदाजी होती है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है सर। बाइट 15 हो जाए। प्लीज मत करिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हमें पता लगा है कि यहाँ कोई इनकाउंटर चल रहा है और अंदर आर्मी और एसओजी की पार्टी ने बंदे घेरे हुए हैं। कंफर्म नहीं है न्यूज मेरे पास, लेकिन मैं अपनी पार्टी लेकर आया हूँ। जहाँ कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रीइंफोर्समेंट देंगे और हम मदद करेंगे। किस तरह का एरिया है ये पूरा पहाड़ी एरिया है और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। ये न्यूज आती रहती है, बार बार हिंट मिलती रहती है। तो अभी भी हमें थोड़ा पता लगा है तो हम आए हैं, तो देखते हैं फर्दर क्या रिजल्ट निकल के आता है। सर्च वगैरह भी इस एरिया में चल रही है? अभी सुना है मैं, क्योंकि हम लेट आए हैं। अभी अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर है करीब। घूम घूम के पहाड़ी में अगर हम जाएंगे तो जैसे भी कुछ भी हमारी जहाँ जरूरत होगी हम तैयार हैं। उधर सांबा में फोर्सेस ने हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ एसएसपी राजेश के मुताबिक आर्मी जैकली के बशमूल पुलिस ने सांबा, राजपुरा,
बबर नाला के करीब जुमा की सुबह 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन, 122 राउंड गोलियां और एक साइलेंसर बरामद किया है। सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक हथियार पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए यहां गिराया गया है। ये इलाका सरहद पर जीरो लाइन से महज 2 किलोमीटर पर वाक़ है और इस जिमन में वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी ने ट्वीट करते हुए बताया कि यहां फजा में एक ड्रोन को गश्त करते हुए देखा गया है, जिसके बाद यहां तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और इलाके से हथियार बरामद किए गए। हथियार ड्रॉप कर सकता है। इन गोवा में कई सर्च ऑपरेशन चलाया था, जब ये सर्च ऑपरेशन जम्मू के सांबा के बबर नाले में चलाया गया, उसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों को करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखा दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कॉर्नर कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म की खेप मिली है जी। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है जी। जी हाँ। तो सस्पेक्टेड ड्रोन ड्रॉपिंग लगी। ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, जब कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, इसके होने की वजह से जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्बो नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज सभी में बहुत अच्छा समन्वय है और हम सर्चिस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाबे रखते हैं। ये जो ड्रॉपिंग इसी दौरान पूंछ के मेंधाड़ इलाके में सरहद के करीब फोर्सेस ने तलाशी मुहिम के दौरान वायरलेस आलात बरामद करते हुए उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इस जिम्मन में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जुमा के दिन LOC के करीब मंकोटे इलाके में एक तलाशी मुहिम के दौरान 2 वायरलेस कम्युनिकेशन आलात, बैटरियां और टॉर्च बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इलाके में मुश्तबा नक्ल हरकत से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद यहां फोर्सेस ने तलाशी मुहिम का आगाज किया। पुलिस अहदेदार ने बताया कि इस जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। बंगोली गाँव है, इसमें SOG की नफरी लैंड वर्क आई है। वो सर्च कर रही थी, दौरान सर्च एक सस्पिशियस बैग मिला है, जिस बैग में कुछ वार लाइक सब्सटेंसेस हैं। FIR दर्ज कर दिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी कुछ सामने आएगा आपसे शेयर किया जाएगा। आलमी तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC के 13 रुकनी वफद पाक मकबूजा कश्मीर का दौरा करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनी हुई जमीनी सूरत हाल का जायजा ले रहा है। तफसीलात के मुताबिक OIC की उमूर इंसानी हुकूक के लिए खिदमात अंजाम देने वाली IPHRC के 13 अराकीन पाक मकबूजा कश्मीर पहुंचकर सदर मकबूजा कश्मीर मसूद खान के बशमूल हुर्रियत पसंद लीडरान और सरहदी इलाकों में बसने वाले मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे और यहां जमीनी हालात का जायजा लेंगे। OIC के इस 13 रुकनी वफद में सऊदी अरबिया, अरब अमारात, तुर्की, मराकश, मलेशिया, नाइजीरिया, युगांडा और दीगर मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं। 13 रुकनी वफद में शामिल अजरबैजान के नुमाइंदे डॉक्टर अदन सफी खानली ने कहा कि हम कश्मीरियों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें ये बता दें कि वो तन्हा नहीं है। भारत की जानिब से भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के दौरे की दरख्वास्त को कबूल न करते हुए मुस्तरद किए जाने का फैसला, इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया।
ख्याल रहे कि एक दिन कबल यानी 5 अगस्त जुमेरात के दिन तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने भारत से मुतालबा किया कि वो कश्मीर से मुतालिक उठाए जाने वाले इक़दामात वापस ले। OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने गुज़िश्ता रोज बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियादों पर कश्मीर के मसले को हल करने के लिए इक़दामात करे। गुज़िश्ता रोज तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के वफद ने पाकिस्तान का दौरा करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर कौमी रहनुमाओं से मुलाकात की। OIC के वफद ने एक ऐसे दिन इस्लामाबाद का दौरा किया जिस दिन भारत में दफा 370 के खात्मे के 2 बरस पर जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं पाकिस्तान में यौम इस्तिहसाल कश्मीर और यौम सिहा मनाया जा रहा था। OIC के इंसानी हुकूक कमीशन के 13 मेंबरान पाकिस्तान के दौरे पर 5 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचे। वफद ने पाक वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर बराए उमूर कश्मीर से मुलाकातें की। पाक वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC इंसानी हुकूक कमीशन के वफद से मुलाकात में पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर अपनी तशवीश जाहिर करते हुए भारत से मुतालिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद किए। पाक मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने OIC के वफद से कहा कि फलस्तीन और कश्मीर के मामला तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफियां हैं। OIC इन मामलात पर अपना किरदार अदा करे। भारत ने तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC के कश्मीर से मुतालिक दिए गए बयान और मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। वज़ीर ख़ारजा उमूर हिंद के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हम OIC की जानिब से कश्मीर से मुतालिक एक और नाकाबिल कबूल हवाले को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मीडिया की जानिब से OIC से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि OIC को किसी भी तरह से ये इजाज़त नहीं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। OIC के जनरल सेक्रेटरी को नहीं चाहिए कि वो ज़ाती दिलचस्पियों के तहत OIC के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करे। जामा मस्जिद श्रीनगर में तकरीबन 4 माह बाद आज नमाज जुमा बाजमात अदा की गई। कोविड की दूसरी लहर के पेश नजर श्रीनगर समेत वादी कश्मीर में जामा मसाजिद में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जा रहे थे। ताहम हुक्काम की जानिब से इम्तनात की बर्खास्तगी के बाद अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से आज नमाज जुमा के एहतमाम के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था और मुकम्मल कोविड कवायद पर अमल आवरी करते हुए आज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इमाम जामा मस्जिद श्रीनगर मौलाना सैयद अहमद नक्शबंदी ने नमाज जुमा की इमामत की और खुतबा दिया। इस मौके पर इमाम मस्जिद ने मीर वाइस उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मीर वाइस की मुसलसिल नजरबंदी ने लोगों के दीनी जज्बात को मजरूह किया हुआ है। मीर वाइस को आज भी नमाज जुमा जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। ख्याल रहे कि मीर वाइस के बशमूल दीगर हुर्रियत कायदीन घरों पर नजरबंद है या फिर मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद से दो चार हैं।
पूरी नमाजों के लिए हम बहुत मसरत और खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ नमाज पढ़ने के लिए कि यहाँ दुआ कबूल हो जाता है, इसी शौक से। और हमने गैप रखा है नमाजों में, बहुत बड़ी जगह है, कोई परेशानी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। हम गवर्नमेंट से अपील की जा रही है कि हमारा मीर भाई साहब उसको रहा किया है। 2 साल से कंटिन्यू वो नजर बंद है। वो यहाँ काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह बयान करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बहुत उससे मायूस हो गए क्योंकि यहाँ मिंबर और महराब खाली है आज तक। हम अभी गवर्नमेंट से जोर जोर से अपील, तमाम लोग यहाँ अपील करते हैं उसको जल्दी से जल्द से रहा किया जाए। बहुत ही मसरत की बात है। आज बहुत मतलब बड़ी जगह पे आज हमने बहुत दिन के बाद जुम्मा की नमाज अदा की। हम चाहते हैं कि और हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को वो रिलीज़ करे ताकि इंशाअल्लाह रहमत वो भी यहाँ पर नमाज अदा कर सके। और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि यहाँ पर अमन आए, खुशहाली आए और लोगों में जो डिप्रेशन। बॉलीवुड स्टार अदाकार डायरेक्टर आमिर खान ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह नहीं देखी है। आमिर खान का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह नहीं देखी है। उनका मानना है कि जितनी खूबसूरत ये जगह यानी कश्मीर है, उतनी ही खूबसूरत यहाँ रहने वाले लोग यानी कश्मीरी भी हैं। वाज़ेह है कि पिछले चंद दिनों से आमिर खान लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक फिल्म की तैयारी में मसरूफ है। आमिर खान ने गुज़िश्ता रात श्रीनगर के शोहरे आफाक डल झील के किनारे पर वाक़िए शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। LG जम्मू कश्मीर ने इस तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि नई फिल्म पॉलिसी के जरिए कश्मीर के हजारों नौजवानों को अपनी फनकाराना सलाहियतें पेश करने का मौका मिलेगा और इसके जरिए यहाँ खुशहाली भी आएगी। और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पॉलिसी बनी और ख़ासतौर से इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से यहाँ हो सके। कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का। और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे LG साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो एक दिन चाहूँगा देखना कि हम कश्मीरी फिल्में देखें जैसे हम और भी ज़बानों में फिल्में देखते हैं। तो यहाँ लोकसभा ने लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बिल मंजूर कर लिया है। मरहलावार तबादला ख्याल के बाद निदाई वोट से राजेंद्र अग्रवाल ने लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए लाए गए बिल को मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि ये बिल ऐसे मौके पर मंजूर किया गया है जबकि पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से पेगासस जासूसी मामले पर जबरदस्त शोरगुल और हंगामा आराई जारी है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2021 की तफसीलात बताते हुए कहा कि लद्दाख के 7,000 से ज्यादा तलबा बैरूनी इलाकों में तालीम हासिल करने के लिए सफर करते हैं। ताहम इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लद्दाख में क़याम के जरिए तकरीबन 2,500 से ज्यादा तलबा को राहत मिलेगी और वो अपने मुकाम पर रहते हुए आला तालीम हासिल कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-शयान के सदर आगा सैयद हसन ने कहा कि कश्मीरी उलमा ने आज़ादारी को जारी रखने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की है। आगा सैयद हसन मूसवी ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले शिया आलिम मौलाना कलब जवाद के कश्मीर में आज़ादारी से मुताल्लिक दिए गए बयान को हकीकत से बाइद करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने श्रीनगर में जुलूस अज़ा की बरामदगी के लिए पिछले 30 वर्षों के दौरान आयत पाबंदी को बर्खास्त करवाने के लिए किसी किस्म की कोताही नहीं की और अपनी कुर्बानियां पेश करने से हम पीछे नहीं हटे।
हर साल यौम आशूरा के मौके पर नौजवानों की क़ियादत करते हुए इस ताज़िया जुलूस को निकालने की हमेशा कोशिश की गई, जिसके दौरान नौजवानों को ज़दोकोब किया गया, हमें जेल भेजा गया। वाज़ेह रहे कि मौलाना कलब जवाद ने हाल ही में लोगों से खिताब के दौरान कहा कि कश्मीर में 40 बरसों से जुलूस आशूरा की बरामदगी पर पाबंदी आयद है, जिसको हटाने के लिए वहां के उलमा कोई अमली इक़दामात अंजाम नहीं दे रहे हैं। तहम हुक्काम ने इस मरतबा श्रीनगर में ताज़िया जुलूसों पर आयद पाबंदियां भी बर्खास्त करने का ऐलान किया है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का कहना है कि कश्मीर में मंशियात का इस्तेमाल और कारोबार इस कदर बढ़ गया है कि अगर कोई इसका हल नहीं निकाला गया तो मौजूदा नस्ल इस लानत की नजर हो जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि मुआशरे से मंशियात के खात्मे की जिम्मेदारी सिर्फ इंतजामिया की नहीं बल्कि उलमा, मशाइख, आइमा और सभी बाअसर शख्सियात की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मंशियात के इस्तेमाल व कारोबार ही में नहीं बल्कि दूसरी समाजी बुराइयों में भी काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती मौक़िफ़ न होने के नतीजे में यहां के लोग आगे नहीं बल्कि पीछे हो गए हैं। 5 अगस्त के मौके पर बीजेपी की जानिब से जश्न मनाए जाने पर जेडीयू जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर जीएम शाहीन ने कहा कि ये किस तरह का जश्न हो सकता है। उन्होंने इस तरह के जश्न और खुशी को महज नादानी और बेवकूफ़ी करार दिया। स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, हम डिग्रेड हो गए हैं, हम अपग्रेड नहीं हुए। और आप स्टेट से यूटी बने हो तो इसमें जश्न किस बात की? ये जो जश्न एंड खुशियाँ ये नादानी और बेवकूफ़ी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ऑलमोस्ट कोई नई सड़क नहीं बनी, कोई नया ब्रिज नहीं बना, कोई टनल नहीं बनी, कोई हमारा नया एयरपोर्ट नहीं बना, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ही नहीं आ रही है। तो डेवलपमेंट कहाँ पर आप कह सकते हो कि झूठ हमें बोलना आता नहीं? तो आप कहाँ दिखाइए, एक भी ऐसी डेवलपमेंट दिखाइए जो हुई हो कि हमारी सड़कें वैसी की वैसी है। इस बार फंड्स नहीं है कि आपकी सड़कें मैगडमाइज्ड हो। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा है, एजुकेशन बड़ी कम होगी और गलत आंकड़े दिखा रही है। अवामी हुकूमत चल रही है कि जब पूरे देश के अंदर एक डेमोक्रेसी सेटअप है तो हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। देखिए, आर्मी मार्शल लॉ तो है नहीं, मार्शल लॉ तो चल नहीं रहा पाकिस्तान की तरह। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो उस हिसाब से जैसे बात चली, जैसे आपने रिहेबिटेट की, हमने इससे पहले भी कोशिश हुई और होना भी चाहिए आगे की। अगर आपके 40 लड़के इलाके में उठाए जाते हैं जिनके खिलाफ स्टोन पेल्टिंग के केस होते हैं, तो 20 ऐसे केस होते हैं जो फर्जी होते हैं और उसमें 30 ही खाली ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व है उन मामलात को लेकर। लेकिन अगर हम उनको ऐसी सख्त सजा दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये देखना है कि उनको रिहेबिटेट कैसे करें, इनको सेटल्ड कैसे करें ताकि ये दोबारा पत्थर ना उठाए और दोबारा उस तरफ न जाए, क्योंकि नाबालिग दिमाग होता है, अभी बाशुर नहीं होते हैं ये लोग। तो मुझे लगा, हम ये मानते हैं इस चीज को कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर और एक दफा सोचना चाहिए। हमने लोगों को अपनाना है, अपने बनाने हैं, हमने दुश्मन नहीं बनाने, हमने ज्यादा दोस्त बनाने हैं। तो ये कोई तरीका नहीं, ये गलत। श्रीनगर के झील डल और दीगर मुकामात पर इन दिनों सयाहों का एक मरतबा फिर हुजूम देखा जा रहा है। अगरचे कोविड और मुश्किल हालात ने यहाँ शोबे सयाहत को बुरी तरह से मुतासिर किया है, लेकिन इसके बावजूद हालात में बेहतरी के साथ ही यहाँ मुल्क व बैरून मुल्क से सयाहों की आमद शुरू हो जाती है। इन दिनों श्रीनगर की झील डल की सैर करने वाले सयाहों को यहाँ काफी मसरूर देखा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में पहली बार आई हूँ घूमकर और मैं पहलगाम गई, गुलमार्ग गई, दिल्ली घूमा, अच्छा लगा। तो ओनली 2 days I have spent Delhi, but I like the Delhi more. लोगों का तो वैसा लहजा बहुत अच्छा है, the way of talking I like it. And the message is at least एक बारी सबको आना चाहिए कश्मीर, heaven on earth है। और
Kashmir is a feeling, not a place to visit. It's a feeling, and everyone should. कश्मीर आए और यहाँ का जो वातावरण है बहुत बढ़िया है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ ठंड होगी, पर इस मौसम में बहुत बढ़िया है, ना बारिश है और घूमने फिरने के लिए काफ़ी बढ़िया है। गुलमार्ग अभी देखा हमने, फिर कल दूध पत्री गए थे, आज यहाँ दल लेक गए। यहाँ तो हमेशा ठंडा ही रहता है, नॉर्मली ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तब बारिश हो जाती है, तो यहाँ का टेम्परेचर अच्छा है। और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। यही देना चाहूँगी कि यहाँ पे एक बार जो भी लोग आए अच्छे से एक जगह यहाँ पे अच्छे से घूमें, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने लायक। जम्मू कश्मीर के हालात कैसे भी हो, लेकिन मुल्क और बैरून ममालिक से आए हुए सयाहों का रश वादी की तरफ आना किसी भी सूरत में कम नहीं होता है। पिछले 2 सालों के मुकाबले में देखा जाए तो इस साल सयाहों ने जम्मू कश्मीर में आकर राहत की सांस ली। कई सारे वादे जो है जम्मू कश्मीर के साथ इस टूरिज्म को लेकर किए गए थे, लेकिन जमीनी सतह पर वो सब वादे देखने को नहीं मिले जिससे सयाह या फिर यहाँ की मईशत में सुधार आ जाए। आज भी मईशत में हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और दावे जो है वो दिन ब दिन खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ वादी कश्मीर में, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, योशमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर झील डल की सैर करते हैं, आवाम को भी चाहिए कि उनके साथ बराबर ताउन करें ताकि यहाँ की मईशत में भी वो बढ़ावा मिल सके जो यहाँ की आवाम को बहुत जरूरत है। श्रीनगर से शुजा बकाल के साथ 4GB के लिए मीर मुदस्सिर। पुंछ में गुज़िश्ता रात तेज बारिश की वजह से देगवार माल्टी के मुकाम पर नाले का तेज पानी वहां की सड़क को तबाह कर गया, जिसकी वजह से राहगीरों और गाड़ियों का रास्ता मुनक़ता हो गया और इसके अलावा फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मुकामी अवाम के मुताबिक नाले के दरमियान पुली न होने की वजह से ये नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला इंतजामिया से फसलों के नुकसान का मुआवजा दिए जाने और पुली को तामीर करने का मुतालबा किया है। मैं कैप्टन मोहम्मद बशीर, यहाँ दिगवार पंचायत से हूँ मैं। तो मेरा ये है कि आज जो रात को इतनी भारी बारिश हुई जिसने ये हमारा पूरा जो रोड है इसका नुकसान किया है, हमारी मक्की वगैरह टूट गई है। तो हमारा ये इंतजामिया से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो ब्रिज बनना चाहिए तब के ये लोग जो हैं बच्चे स्कूल आने जाने वाले हैं वो जाएं इस रास्ते से। जनाब रात को बहुत भारी बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पूरी रोड भी, यहाँ आपने देख ही लिया कि कितनी रोड का नुकसान हुआ है। बाकी यहाँ लोगों का जितना भी मक्की का फसल था, गरीब लोग हैं, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने कई बार पहले भी रिक्वेस्ट किया इसके पुली के बारे में, लेकिन आज दिन तक हमारा कोई हल नहीं निकला। देखें, ये मानसून की वजह से बारिशें पूरे इंडिया में हर जगह लगी हैं और हर जगह बरसात की वजह से रास्तों का नुकसान हो रहा है, मगर हमारी जो फसलों को नुकसान हुआ है, रास्ते हुए हैं, उसके बारे में मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से बात हुई है। उन्होंने अपने सारे मुलाजम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड फ्लड कंट्रोल, दूसरे जो हैं वो PWD, PMGSY हर जगह लगा के रखे हुए हैं। वो उनका सर्वे कर रहे हैं किसका किसका ना है ना, और जिसका जो नुकसान है फसलों का, लोगों का, ये सारा सर्वे बन के सामने आ जाए। वस्ती कश्मीर के मानसबल इलाके में फौजी जवान की मुबैना खुदकशी का वाकया पेश आया है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के मानसबल इलाके में एक फौजी जवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करके अपना काम तमाम कर दिया। सरकारी जराये ने बताया कि मानसबल में HQ 207 बटालियन के एक फौजी जवान ने कैंप में अपने ही आप को फांसी देकर अपना काम तमाम कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है और फौजी जवान की जानिब से ये इंतहाई कदम उठाने की वजूहात मालूम की जा रही है।
सूरपुर में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए सारिकों की टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मालियत के मसरूका सामान नकदी जब्त की है। पुलिस ओहदेदार ने इस जिम्मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद तफसीलात बताई है। एक ये थेफ्ट का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है। तो उसमें बेसिकली ये स्टार्ट होता है, हमारा 1 तारीख को एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बच्चा हुरैर अहमद डार, उसको इंजरी आती है। एक्सीडेंट के बाद जब हम उसमें एक्यूज को हम पकड़ते हैं, हिट एंड रन केस था बेसिकली, तो बाद में फिर उसको ट्रेस आउट करके जब पकड़ते हैं तो वो एक शख्स निकलता है जिसका नाम होता है जावेद अहमद अहंगर। ये मैं आपसे शेयर करूंगा बट मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये निकलता है, ये एक हैबिचुअल थीफ निकलता है। इसके और जगह पर भी FIRs होते हैं चोरी के ही। तो इसको जब हम पकड़ते हैं और इसको हम इंटरोगेशन करना चालू करते हैं तब धीरे धीरे इसकी परतें खुलती आती हैं और धीरे धीरे करते करते काफी बड़ा गैंग का खुलासा होता है, जिन्होंने कई जगहों पे सोपोर में, बारामूला में, श्रीनगर में कई जगहों पे चोरियां अंजाम दी होती हैं। इसी के डिस्क्लोजर पे एक और शख्स को हम पकड़ते हैं जिसका नाम होता है हारून अहमद डार, सन ऑफ मुश्ताक अहमद डार। तो बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये लोग इनमें से एक होता है व्हीकल थीफ, एक होता है शॉप्स को मतलब शॉप लिफ्टर जिसको कहते हैं। तो लेट नाइट में ये लोग चोरियां करते हैं। कई गाड़ियां उन्होंने मतलब कई गाड़ियां तो रखी हुई हैं, आपने देखा है, सामने फोटोज भी देखी होंगी। 3 गाड़ियां अभी यहाँ पे दिख रही हैं आपको, इसके अलावा 4 गाड़ियां, इसके अलावा 2 गाड़ियां और जो है थानों में है, एक शहीदगंज थाने में है, ताजू थाने में है, जो कि इसी गैंग ने अंजाम दिया था जिसको। और इसके अलावा और भी गाड़ियां जो है एंटिसिपेटेड है कि सामने आएंगी, जो इन्होंने जैसा कन्फेस करा है। उसके अलावा इन्होंने जो शॉप लिफ्टिंग करी थी उसमें भी आपने देखा सामान काफी सारा है। टोटल वर्थ आई थिंक 1.5 लाख 2.5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल सामान है जिन्होंने लिफ्ट करा था और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था। बाद में जो जिनको बेचा हमने उन्होंने बेचा था उनको भी हम उठा के लाए हैं, उनको रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी के हिसाब से। उनको एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जावेद जहांगीर अहमद शेख, ये तो इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि सामान चोरी का था, उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे और इसको यूज कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। इस केस में अभी एक अक्यूज है जो कि अभी रिस्पॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे। तो रिकवरीज आपके सामने है और इस मॉड्यूल के बस्ट होने से काफी बड़ा एक गैंग सामने आया है और इससे आई एम श्योर सोपोर के ही और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनको काफी राहत मिलेगी कि चोरी का जो मैनेज है ये थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट 100% पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट है दोनों। शॉपलिफ्टिंग में वो लॉक्स को तोड़ने में एक्सपर्ट है और दूसरा जो एक बडगाम में कैनी हमा बीकेपुरा के मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया R&B डिवीजन चाटुरा के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने रोड की तामीर नौ का हुकाम से मुतालबा किया। मैं इस वक्त केन्यामा से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ का मुस्तकिल बाशिंदा हूँ। ये सारे जो लोग यहाँ जमा है ये इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे जो रोड है इसकी हालत बहुत ख़राब है और अब जो महीना स्टार्ट हो रहा है, मुहर्रम का महीना, मुतबरक महीना स्टार्ट हो रहा है, उसमें जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, शाम के वक्त निकाले जाते हैं या दिन को निकाले जाते हैं। रोड सारा पानी से भरा हुआ है। कल शाम की बात है, सिर्फ 5 मिनट बारिशें हुई है और सारा रोड जो आपने देखा कि सारा रोड ये पानी से भरा पड़ा है। तो अब कितनी दुश्वारियाँ, अगर यहाँ से जुलूस जाएगा तो कैसे जाएगा? उसमें छोटे बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, तो उनके लिए बहुत दुश्वारी है। बुजुर्ग लोग भी उसमें होते हैं, तो कैसे जाएंगे? अगर इस वक्त इस पे काम शुरू नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि इस सड़क को ठीक किया जाए। यही हम गुजारिश करते हैं LG इंतज़ामिया से कि इसको मेहरबानी से करके इसको ठीक किया जाए और इन्हीं आयाम में किया जाना चाहिए। और ताज़ा हाँ, हम गए हैं, हम DC ऑफिस से लेके हम जो निचले सतह तक आते हैं, JE साहब हैं, उन तक हम गए हैं। सब हमें सिर्फ यही बोलते हैं कि नहीं
अभी फंड्स नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं है, अभी इसमें अप्रूवल लानी है, अभी हम एस्टिमेट करेंगे तो कब तक? ये उतना है ही नहीं, जस्ट ये 2-3 किलोमीटर होंगे सारा, अगर गाँव हम देखेंगे उतना ही है। गवर्नर इंतजामिया से यही गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इस रोड को ठीक किया जाए। हम गए उधर, हमको रिपोर्ट्स भी आए हैं कि वहाँ पर पानी लगभग 2-3 फीट ऊपर, क्योंकि वो नीचे डाउन लेवल में है, वो डाउन लेवल में है। अगर हम उसको ऊपर से रोड़ी डालेंगे या कुछ और डालेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो, लोगों के मुश्किलात इस तरह से हल नहीं होंगे। ये वापस मेरे पास आए थे, मेरे ऑफिस में आई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनको साफ तौर बता दिया, गवर्नमेंट बोले प्रोजेक्ट भेज दो। हमारे जो ऊपर है, हमारे जो चीफ साहब बैठे हैं, हमारे जो कमिश्नर साहब बैठे हैं, आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, वो कहते हैं, वो रोज़ डिमांड करते हैं कि आप भेज दो, प्रोजेक्ट भेज दो। हम लोगों के ये जो प्रॉब्लम्स है, जो धीरे है प्रॉब्लम है, वो पीछे से प्रॉब्लम है जो हल नहीं हुए हैं, हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट तो आपको पता है कितनी हो रही है आज, लेकिन एक बात है, ऐसे ही प्रपोजल ना पीछे आए हैं तो पता नहीं किस वजह से नहीं आया, तो लेकिन आज हम इसको नाबार्ड में मैंने उनको भी बता दिया, क्योंकि इसमें फिलिंग बहुत हो जाएगी। 1 लाख 2 लाख से ये काम नहीं हो जाएगा। कल फिर लोग कहेंगे कि देखिए एक काम भी खराब हो गया, दूसरे ये कहेंगे कि भाई चलो जी अब हमको फिर करो। इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने इसको, ये 2-2.5 किलोमीटर है, इसमें ड्रेनेज बनाने हैं। पहले पानी जो आता है वो रोड के ऊपर जाता है तो रोड खराब हो जाता है, पहले तो हमें सिविल वर्क्स में करने हैं। इसको फिलिंग भी बहुत हो जाएगी, वो सेटिस्फाई हो गए। मैंने कहा आज आपका बड़ा दिन है, चलो जी मैं चूना डालूंगा, उससे क्या होगा? अगर चूना डालेंगे तो पानी नीचे से आ रहा है, आपको पता है, आपने भी देखा होगा, ये लो लाइंग एरिया है, इसमें पानी आता है, दाएं से बाएं से भी आता है, संकर पोर्शन है, तो इसको हमें पहले रेज करना है। हमने नाबार्ड में ये रखा है, हम प्रोजेक्ट अब सबमिट कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर इसका प्रोजेक्ट भेजूंगा नाबार्ड में, ताकि लोगों को एक ही बार ये मामला खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बांडीपुरा में सदरकोट पाइन के मुकामी लोगों ने जुमा के दिन एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके मुतालबात की यकसुई की जाए। उन्होंने कहा कि वुलर लेक में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और हमेशा उन्हें खतरात का सामना रहता है। उन्होंने इस संगीन मसले के हल का मुतालबा किया। तो योर कुन बनो के साइनर योर पे वसान आब रूद वूद वसान यह गो जमा तुम वो जनाब ये वो तुम यह कचा गंदगी यपर वसम आब सत बेमार तम गई सन मकान अम तक बर्बाद कर रोद कुन बसन लायक वो होर त जमीन कि ती बर्बाद कर मकई राजमा गोम तीतस तैयार गम तथ सुनक आव अस दपा सुन सन तो तथ बलाई वो गई मकान बचन तुम जनाब वो यह वो यपर क्या हालात यपर क्या वो तुम हालात तुम फिर सरसी गामस गाम सन बर्बाद फना कर लिहाजा कर यह कत गोस ब्रोह कुन डिपार्टमेंट वाले बड़न अफसरन तान यह कत सन वात कि सन हालात जनाब डी सी साहबस वो तमाम सारे डिपार्टमेंटन वो अनान पे हेकान यम कर कहें सोन बोजान खुदा बगैर कहें वो कस खुदा गो। लेकिन जो भी वुलर कंजर्वेशन का काम है, कहीं पे भी कोई काम इस तरह से चलता है जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनकी प्रॉपर्टी की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उनको ऑन बोर्ड लेके ही किया जाता है। तो जहाँ पे भी ये इस तरह का काम है उसमें पब्लिक को भी ऑन बोर्ड लिया गया है और हुक्मा की तरफ से हाउस होल्ड्स का पूरा सर्वे किया गया है। कंपनी की तरफ से भी जहाँ जहाँ पे डैमेजेस हैं उनका जो कंपनसेशन है वो दिया जा रहा है। तो इस तरह की कोई बात हमारे सामने इन पर्टिकुलर नहीं आई है। अब जो आपने बात रखी है हम इसको इंक्वायर करेंगे और अगर ऐसा कुछ होगा कि कहीं पे दोबारा इस चीज़ को रिविजिट करने की जरूरत है तो सीपीडब्ल्यू पेड वर्कर्स ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया और मुतालबात पूरे करने का हुक्म पर जोर दिया। तेरे सरकार में मैं अब्दुल गनी मलिक ऑल J&K कंटेंट पेड एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट। आज मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम जैसे गरीब मुलाजिमीन हैं, हमारे तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अब हम जब
जब से यूटी बन गई थी हमारे एक आश बनी थी कि हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि 2017 से हम 500 से लेकर 1000 रुपए तनख्वाह ले रहे थे ओई से, कुछ भाई लोकल फंड से ले रहे थे, लेकिन महकमे ने हमें वो बंद कर दिया था, बोला था आपको 225 रुपए के हिसाब से तनख्वाह मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो आज तक वो हमें तनख्वाह नहीं मिला है, हालांकि 2 बार उसकी बजट भी बनी है। हमें उम्मीद थी कि गवर्नर इंतजामिया आज जो यूटी में बना हुआ है इसमें हमारा मसला, हम जैसे गरीब मुलाजिम का मसला हल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। इसलिए हम आज आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया को पुरजोर गुजारिश करते हैं, हम जैसे गरीब मुलाजिमीन के हक में कम से कम मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए ताकि हम भी राहत की सांस ले जाएंगे। और जो हमारा SRO 308 के तहत 50% कोटा हमें CPW को मिल जाता था एज पर क्लास 4th, लेकिन वो भी 2017 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाल ही में डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने उसका एक ऑर्डर निकाला था, CO साहिबान को ऑर्डर दिया है कि CPW की DPC फिल 4 किया जाए, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ है। अब हम आपके माध्यम से डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन, गवर्नर इंतजामिया, कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान से गुजारिश करते हैं कि 20 अगस्त तक हमारा जो DPC का मसला और मिनिमम वेज एक्ट का मसला है ये रिलीज होना चाहिए। अगर हमारा मसला 22 अगस्त तक हल नहीं हुआ है तो हम तमाम CPW भाइयों को गुजारिश करते हैं कि वो 22 तारीख को डायरेक्शन ऑफिस के तरफ रुख करेंगे। छत्रगाम राजलू कुंड के मुकामी लोगों ने आज कोलगाम में एहतजाज करते हुए सड़क की तामीर का मुतालबा किया। R&B काजीगुंड, R&B काजीगुंड, R&B काजीगुंड, रोड को मैक्डमलाइज करो, रोड को मैक्डमलाइज करो, हमारी मांगे काजीगुंड। भट्ट है, चित्रगाम का रहने वाला, कुंड चित्रगाम के रहने वाला। जी सर, हमारी गुजारिश ये है कि हमारा रोड जो है 10 साल से पेंडिंग है, अभी तक कभी ये मैक्डमलाइज नहीं हुआ। चित्रगाम से रोज 1.5 किलोमीटर ऑनली है जी। हमारे को बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। अभी तक हमने बहुत सारी गुजारिश किया DC कुलगाम से और डिपार्टमेंट जो R&B है काजीगुंड, इनसे गुजारिश किया, अभी तक इसका कोई जूंकेतू है, अभी तक कोई नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो तस से मसने हो रहे हैं ये लोग। पुलिस हमारी गुजारिश है कि इसको मैक्डमलाइज करें। तलबा के लिए फनी तालीमी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी जानिब से तैयार करदा चीजें पेश की। इस मौके पर बच्चों की हिम्मत अफजाई की गई। हमने अपने जो भी जोन में हमारे 8 क्लस्टर्स में जो भी बच्चे हैं उनको हमने डायरेक्शन दी थी अंडर द गाइडेंस ऑफ दियर साइंस टीचर्स कि आप कुछ इनोवेटिव मॉडल्स बना लो। तो हम इसको इस वक्त यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, मैंने खुद भी देखा बच्चों के पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और उन्होंने उन आइडियाज़ को एक प्रैक्टिकल शेप दी है। तो ये बच्चों में एक इनकलकेट हो जाएगा एक ये चीज़ कि हम किस तरह से कोई साइंटिफिक अप्लायंस जो है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, वो इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, खुसूसन हमारे बच्चों ने इन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करके बनाया है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये यहाँ ही नहीं है हंदवारा जोन में, बल्कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, लंगेर जोन में चल रहा है, विलगाम में चल रहा है, राजवार में चल रहा है, कुपवारा, सुगाम, सब जोन्स में चल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक क्लस्टर लेवल का ये कंपटीशन किया है साइंस एग्जीबिशन में। तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेंगे जोन लेवल पर, उसके बाद ये बच्चा जो जोनल लेवल पर सिलेक्ट होगा उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन होगा। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा वो स्टेट लेवल में जाएगा, तो बच्चे की हौसला अफजाई भी हो जाएगी और उसको अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हुए जो GMS यहाँ पर हंदवारा में, तो जैसे जाड़ी साहब ने भी मेहनत की, इन टीचरों ने भी मेहनत की, इनके लिए कोई हौसला अफजाई की कुछ आपने सिफारिश? गुलमर्ग में महकमा सयाहत की जानिब से कोविड से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनके लिए हम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आपको पता है कि
लोग कोविड के बाद थोड़ा रिलक्टेंट रहे ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। वो लोग ज़्यादा मजबूर नहीं, मजबूर हम हैं, मजबूर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इस जिनका जो रोज़गार है वो इससे चलता है। आज हम यहाँ गुलमर्ग आए हुए हैं जहाँ हमने अपने जो पोनी वाला हैं, घोड़े वाले हैं या टूरिस्ट गाइड हैं और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है। माना यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोविड के बाद जो टूरिज्म है उसकी कुछ शक्ल या वो एक बहुत ही कुछ उसके खदोखाल बहुत मुख्तलिफ होंगे, और इसी हवाले से आज हमने एक्सपर्ट्स को भी लाया था जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के हवाले से बातें की, किस तरीके से जो आने वाले सयाहों को ये बताया जाए कि जो एहतियाती तदाबीर क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, SOPs क्या है, खुद को कैसे बचाना है, टूरिस्ट को कैसे बचाना है, ताकि ये जो सन्नत है ये बहुत जल्द बहाल हो जाए, टूरिज़्म एक बार फिर रिवाइव हो जाए, और जो हमारे घोड़े वाले हैं या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक बार फिर उस काम में लग जाएं और ताकि वो अपना रोज़गार करें। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। राजौरी के थाना मंडी जंगलात में मुसल्लह तसादुम, 2 अस्करियत पसंद जा बहक। सांबा में ड्रोन से गिराए गए इसलाह किए गए बरामद। पूंछ के मंकोटे इलाके में डिजिटल आलात किए गए जब्त। OIC इंसानी हुकूक कमीशन के वफद का दौरे पाक मकबूजा कश्मीर। भारत ने तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से मुताल्लिक बयान को किया मुस्तरद। चार माह बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की गई बाजमात नमाज जुमा। कोविड कवायद पर किया गया मुकम्मल अमल। मीर वाइस पर आयद पाबंदियां खत्म करने अंजुमन औकाफ ने किया मुतालबा। लद्दाख में कायम की जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लोकसभा में बिल को दी गई मंजूरी। गांदरबल के मानसबल में फौजी जवान की मुबैना खुदकुशी, मुकदमा कर लिया गया दर्ज। तहकीकात का किया गया आगाज। नई फिल्म पॉलिसी को LG जम्मू कश्मीर ने किया लॉन्च। आमिर खान की शिरकत, कहा कश्मीर से खूबसूरत किसी मुकाम को जिंदगी में नहीं देखा। और नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।